हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में समझाया जा रहा था, आज ये कोडिंग डिकोडिंग की आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद एनालॉजी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि केज को कूट भाषा में BDFG पढ़ते हैं। केज को कूट भाषा में BDFG बोलते हैं। तो कह रहा है नॉर्मल को MOXQDF बोलते हैं। तो कह रहा है जनरल को क्या बोलेंगे, जनरल को क्या बोलेंगे। तो देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा। तो हमने देखा कि सारे अक्षर देख लो, इनमें मिल तो नहीं रहे। GE GE N N E E R R A A L, इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसी से वर्ड रख दिए गए हैं। तो देखिए अब हमारा सिंपल सा, जब G और E, जी को बोला जा रहा है यप और ई को बोला जा रहा है जी, तो जब क्वेश्चन से ही मिल रहा है तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो जी, तो यहाँ पे जी है तो जी का मतलब एफ, तो यहाँ पे जी का मतलब एफ, तो यहाँ भी हमने लिख लिया एफ। और ई का मतलब यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ई की जगह जी। अब बात आई यन, यन को यहाँ यम लिखा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम यम लिखेंगे, यहाँ पे भी एम लिखेंगे। फिर ई को यहाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जी। और आर को यहाँ पे यक्स लिखा जा रहा है, इसका मतलब हम यक्स लिख सकते हैं। और ए को यहाँ पे डी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डी। और यल को यहाँ पे यम, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं यम। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो डी नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है सै को RZBJ बोला जा सकता है। तो कह रहा है अमाउंट को क्या बोला जाएगा। अब देखिए सारे अंक मिल तो नहीं रहे, नहीं मिल रहा, यम है यम किसी में नहीं है। इसका मतलब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो हमारा यस का क्या होता है, एस का हमारा होता है 19, ए का 1 और सी का 3, के का 11, आर का कितना होता है, आर का होता है 18, जेड का होता है 26 और बी का होता है 2, जे का होता है 10। अब देखिए 19 में एक कम करके वो अदर लिख दिया गया, इसका मतलब इसमें एक कम किया गया है। और एक में कम करके लिखा गया, तब आया वहां 26। उल्टा चलने लगता है, जेड ए के बाद उल्टा जेड से फिर चालू होता है, जेड वाई एक्स इस तरीके से। तो कह रहा है 3 में एक कम कर दिया तो उधर 2 लिख दिया गया, और 11 में एक कम कर दिया गया तो उधर 10 लिख गया। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। कह रहा है कि ए का मतलब 1, यम का मतलब 13 और ओ का मतलब 15, यू का मतलब 21, एन का मतलब 14, टी का मतलब 20। सब में एक एक कम कर देंगे और उधर लिख देंगे। अब ए में एक कम हो गया तो इसका मतलब जेड, उल्टा क्या चलने लगेगा, जेड, तो इसका मतलब हमने लिख लिया जेड। 13 में एक गया 12, 12 किसका, एल का। 15 में एक गया 14, 14 किसका, यन का। और 21 में एक गया 20, टी। और 14 में एक गया 13, 13 किसका होता है, 13 होता है यम का। और 20 में एक गया कितना, 19, 19 किसका होता है, 19 होता है हमारा यस।
तो हम कूट भाषा में अमाउंट को ZLNTMS बोलते हैं। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इस माल को VPDOO कहते हैं। कूट भाषा में इस माल को VPDOO कहते हैं, तो ह्यूज को क्या बोलेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करें, नंबरिंग करें पहले। तो नंबरिंग किया तो यस का आया 19 और एम का आया कितना 13, ए का आया 1, यल का आया 12, यल का आया 12, वी का आया कितना 22, पी का आया 16, डी का आया 4, ओ का आया 15, ओ का आया 15। अब कह रहा है यूज। यूज क्या होता है, यच का मतलब 8, यू का मतलब 21 और जी का मतलब कितना 7, ई का मतलब 5। अब यहाँ पे देखें कि श्रेणी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे हमने देखा 19, तो यहाँ पे आया 22 आया, तो इसका मतलब 19 में कितना ऐड कर दिया गया, 3 ऐड कर दिया गया। फिर 13 से 16, तो इसका मतलब इसमें भी 3 कर दिया गया। 1 से 4, इसका मतलब इसमें भी 3 कर दिया गया। 12 से 15, इसका मतलब 3 3 क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो हम भी क्या करें, इधर 3 3 क्या कर दें, बढ़ा दें। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 3 11, 11 किसका होता है, के का। 21 3 24, 24 किसका होता है, यक्स का। 7 3 10, 10 किसका होता है, जे का। 5 3 8, 8 किसका होता है, यच का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है। कह रहा है नो को यमो-NP कहते हैं। नो को यमो-NP कहते हैं। तो कह रहा प्रो को क्या कहेंगे। एग्जामिनर कुछ भी बनाकर पूछ सकता है, ये समझ लीजिए। तो कह रहा है कि NO को यमो-NP कहते हैं, तो प्रो को क्या कह दिए। अब देखिए, यन आया हमारा, यन के पहले क्या आता है, यम, और बाद में क्या आता है, ओ, और ओ के पहले क्या आता है, ओ के पहले आता है यन और बाद में आता है पी। इसका मतलब बीच वाला क्या कर दे, कैंसिल कर दे, वही लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से हमने पी को लिखा, तो पी के पहले आता है ओ और बीच में क्या, पी हो गया, और इसके पहले ओ और इसके बाद क्यू। तो इसका मतलब पी को कैंसिल कर दे तो हमारा हो जाएगा ओ क्यू डैश, फिर आर। तो हमने आर लिखा, आर के पहले क्या आता है, क्यू, और आर के बाद आता है यस। तो यह आर को कैंसिल कर दिया तो हमारा हो जाएगा क्यू यस, और ओ के पहले क्या आता है, यन, और बाद में आता है पी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यन पी। तो हम प्रो को क्या बोल सकते हैं, ओ क्यू क्यू यस डैश यन पी बोल सकते हैं। केवल समझना है, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है लाइफ, लाइफ को VSPO बोलते हैं। तो कह रहा है बैड को क्या बोलेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा काम क्या है, नंबरिंग करना। यल बराबर 12, आई बराबर 9, यफ किसमें 6, ई का 5, वी का 22, एस का 19, पी का 16, ओ का 15। अब देखते हैं, कह रहा है 12 से 22 हो गया, मतलब 10 इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। 9 से 19, इसका मतलब 10 इसमें भी है। 6 से 16 10, 5 से 15 10। इसका मतलब हर वर्ड के नंबरिंग के साथ 10 ऐड करके लिख दिया गया है।
तो हम भी वही कार्य करेंगे। बी को क्या, बी होता है 2, ए होता है 1, बी होता है 4। 10 10 क्या कर दे, सब में ऐड कर दे, तो 10 2 12, 12 किसका होता है, यल का। एल का क्या होता है 12, तो यल। ए का 1, 10 जोड़ दिया तो 11, 11 किसका, के का। डी का 4, 10 ऐड कर दिया 14, 14 किसका, यन का। तो यल के यन, यल के यन हम लिख सकते हैं किसको, बैड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है फॉर्मेट को CLOJXQ, फॉर्मेट को CLOJXQ बोलते हैं। तो कह रहा है फंट को क्या बोला जाएगा, फंट को क्या बोला जाएगा। पहला कार्य अपना वही नंबरिंग, F का 6, F का 6, O का 15, R का 18, M का कितना 13, A का 1, P का 20। तो कह रहा है C का कितना 3, L का 12, O का 15, J का 10, X का 24, Q का 17। अब किस क्रम में चल रहा है देखेंगे। 6 से 3 मतलब 3 कम किया गया, इसमें 3 क्या कर दिया गया, कम। 15 से 12 3, इसमें भी। लास्ट वाला देख लेते हैं सीधा, 20 से 17 इसमें भी 3। इसका मतलब सब में 3 3 क्या किया गया है, कम किया गया है। इसका मतलब जो नीचे फंट है उसमें भी हम 3 3 क्या कर दे, कम कर दे। तो हमारा क्या है, एफ का हो जाएगा 6, ओ का हो जाएगा 15, एन का हो जाएगा 14, पी का हो जाएगा 20। अब -3 -3 -3 -3, 6 में 3 गया तो 3 3 किसका होता है, सी का। सी हो 3 होता है सी का, तो हमारा हो गया सी। 15 में 3 गया 12, 12 किसका होता है, यल का। 14 में 3 गया तो 11, 11 किसका होता है, के का। 20 में 3 गया तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का। तो CLKQ ये बोला जाएगा फंड को। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कूट भाषा में एडमिट को BFPMV, कह रहा है एडमिट को कूट भाषा में BFPMV बोला जाता है। तो कार्ड को क्या बोला जाएगा। तो पहला अपना काम सॉरी, कह रहा है कि एडमिट को BFPMV बोला जाता है। तो पहला अपना कार्य है नंबरिंग करना। तो ए का 1, डी का 4, एम का 13, आई का 9, पी का 20, बी का 2, एफ का 6, पी का 16, एम का 13, वी का कितना 22। तो कह रहा है कार्ड, कार्ड को क्या बोला जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। मतलब इसमें एक क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया और इसमें 5 जोड़ा गया। 5 नहीं जोड़ा जा रहा, कितना जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है 20 2 22, 2 जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या है, सॉरी
यहाँ पे y है, क्या है y, तो y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 25। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। यही श्रेणी चल रही है, सभी में एक एक करके बढ़ा बढ़ा के क्या किया गया, देखो यहाँ पे 1 बढ़ाया गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 बढ़ा दिया गया। तो वही हम मेथड करेंगे। सी को क्या बोलेंगे, सी को होता है 3, ए का 1, आर का कितना 18, डी का 4। इसमें हम क्या करें, 1 जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें 4 जोड़ेंगे। तो 3 1 4, 4 किसका, डी का, 2 और 1 3, 3 किसका, सी का, 18 3, 18 3 21, 21 किसका, यू का, और 4 4 8, 8 किसका, एच का। ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है EMTWX को XWTME बोला जाता है। तो कह रहा है PYSCI को क्या बोला जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए, नजर आपकी तेज होनी चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, W है तो W भी है, T है तो T भी है, M है तो M है, और E है तो E है। इसका मतलब इधर से चालू किया गया, इधर जो यहाँ पे नंबरिंग है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो नंबर लिख लिया करो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, पहले 5 नंबर यहाँ पे आया, 4 नंबर यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 2 1। इसका मतलब उल्टा लिख दिया गया है। क्या कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है। तो हम भी क्या करें, उल्टा लिख दें। यहां से लिखे ICSYP, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है सितारा स्टार, कह रहा है सितारा स्टार, तो कह रहा है तारक पुंज, मतलब सितारा से तारक पुंज, मतलब कई सारे सितारे जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, तारक पुंज बन जाता है। पुंज का मतलब ग्रुप में कोई चीज। तो तारे ही जब क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, बहुत सारे तारे हो जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है तारक पुंज। और जब तारक पुंज बोला जाता है तो कह रहा है जब सितारे से सितारों का समूह बन गया तो उसको तारक पुंज बोला जाता है। उसी प्रकार का वर्ड से जो बहुत सारे वर्ड मिल जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, ये पूछ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में और आप लोगों को समझना होता है। तो देखिए, जब सितारों का ग्रुप बन जाता है तो उसको बोला जाता है तारक पुंज, गैलेक्सी। स्टार का क्या बना, समूह, तो गैलेक्सी बोला जाता है। तो कह रहा वर्ड का, वर्ड मतलब शब्द, शब्द नहीं, वर्ड मतलब शब्द। जब शब्द बहुत सारे बनते हैं तो क्या अभिव्यक्ति बनेगी, नहीं। संचार बनेगा, नहीं। वाक्य विन्यास, नहीं। भाषा बनती है, क्या बनती है, भाषा बनती है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है LOVE को OLEV पढ़ा जाता है। तो कह रहा है IRIS को क्या पढ़ा जाएगा। तो देखिए, LOOLEV, इसका मतलब इसी के वर्ड क्या कर दिए गए, इधर उधर रख दिए गए। तो पहले हमने 2 अक्षर लिया तो उसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो हमने भी पहले के 2 अक्षर लिए और उसको उल्टा लिख दिए, RI। फिर बाद के 2 अक्षर उनको भी उल्टा कर दिया गया, फिर भी हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या है,
कह रहा है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को क्या कहा गया है, कह रहा है LICHCNERD, ये बोला गया है। तो कह रहा है मूवमेंट को क्या बोला जाएगा। अब देखिए इसमें जो 4 वर्ड है उनको उल्टा करके रख दिया गया यहाँ पे भी, और बाद वाले 4 वर्ड फिर से उल्टा करके रख दिए गए। वैसे ही हमने मूवमेंट में भी 4 वर्ड पहले लिए और क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। तो हमारा हो जाएगा EVOM। लास्ट में हमने देखा फिर 4 वर्ड दिए गए और उनको फिर से उल्टा करके रख दिया गया है, तो हम भी लिखेंगे TNEM। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास थी। कोडिंग डिकोडिंग आपकी समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो दूसरा आएगा, एनालॉजी। और आप लोगों को अब इस चैप्टर की बस प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू और लाइक शेयर करते रहिए।